अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आया शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आईपीएल और उसके साथ साथ पीएसएल ऑलमोस्ट बैक टू बैक इनका आगाज़ होने जा रहा है। 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है एंड 11th ऑफ अप्रैल से पीएसएल का जो 10वां एडिशन है उसका भी आगाज़ होने जा रहा है। तो कुछ इसकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि इंडियन जो टीम है वो किस तरह से नंबर 1 टीम बनी है। इसका राज अब फाश हो गया है, किसने क्या कहा है इससे मुतालिक भी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगी। ऑस्ट्रेलियंस को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है रिगार्डिंग जो वो बातें कर रहे थे कि भारत को एडवांटेज हासिल है। मिचेल स्टार्क ने काफ़ी कुछ इस मुतालिक कहा है, किस जानिब वो इशारा कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा जी हैरी ब्रूक्स का जो फैसला था, जिस तरह से उन्होंने अपना नाम एक तरह से विड्रॉ किया है आईपीएल से, काफ़ी उनको महंगा पड़ गया है। और मुझे लगता है कि जो दीगर प्लेयर्स हैं वो अब इस तरह का रवैया अपनाने से कुछ इज्तनाब ज़रूर करने वाले हैं। फिर जी पाकिस्तान के नाम एक नया एजाज़ आ गया है। स्पेशल विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने तीसरा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ भी है। फिर हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनसे मुतालिक बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। 16 मार्च को पहला मैच है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी कमर कस ली है और प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ कर दिया है। आई होप जिस तरह से प्रैक्टिस की जा रही है कुछ नताइज भी हमें वैसे ही मिलें। फिर जनाब ऑस्ट्रेलियंस की जानिब से भी इस वक्त भारत की तारीफ़ें हो रही हैं। अब ये तारीफ़ें क्या आईपीएल की वजह से हो रही हैं या वाकई में वो जिस तरह से भारत की टीम खेली है थ्रू आउट द चैम्पियंस ट्रॉफी वो उनके मोतरफ हो गए हैं कि उनके गुण गाने लगे हैं। तो सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं आईपीएल से मुतालिक, और तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। जितनी भी टीम्स हैं उन्होंने अपने कैंप्स लगा लिए हैं, ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया है। गुज़िश्ता तो रोज़ हमने ये भी देखा कि राहुल द्रविड़ जो कि राजस्थान रॉयल्स में कोचिंग भी कर रहे हैं, किस तरह से वो बैसाखियों पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि वो कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं अपनी टीम को लेके। और जब आपका कोच इतना ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा होता है तो प्लेयर्स भी फिर इवेंचुअली उस तरह की जान मारते हैं और लगाते हैं। सिमिलरली जो दिनेश कार्तिक हैं उन्होंने भी यही बात की है और वो कह रहे हैं कि आईपीएल की वजह से रेवोल्यूशनलाइज्ड हो गई है इंडियन क्रिकेट टीम। और मेरे ख्याल से काफ़ी दुरुस्त बात उन्होंने कह दी है, क्योंकि इससे पहले जी आईपीएल से मुतालिक कहा जाता था कि प्लेयर्स जी पैसों के लिए खेल रहे होते हैं और उनको यहाँ से इतना पैसा मिल जाता है, इसलिए टीम पे फिर ज़्यादा फोकस नहीं होता, परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं होता, या बड़े लेथार्जिक हो जाते हैं जिसकी वजह से उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं आती हैं। लेकिन इस थ्योरी को इंडियन क्रिकेट टीम ने गलत साबित कर दिया है और बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स भी वो जीतते हुए आ रहे हैं। दिनेश कार्तिक की जानिब से ये भी कहा गया है कि जब आप आईपीएल खेलते हैं तो ना सिर्फ इससे आपको फेम मिलता है, पैसे मिलते हैं, बल्कि जो आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो भी डेवलप हो रहा होता है। और मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक पिलर का, एक बैकबोन का किरदार अदा कर रहा होता है। मैं बिल्कुल दिनेश की इस बात से भी इत्तेफाक करूंगी कि भारत के पास इस वक्त इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि वो एट अ टाइम 2 या 3 या 4 टीमें भी तैयार कर सकते हैं। बिकॉज हमने देखा है कि जो उनके यंगस्टर्स आ रहे हैं, खासकर मैं वरुण को बहुत ज़्यादा प्रेस करूँगी, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है प्रेशर गेम में, आगे से लीड करना, फिर विकेटें लेके देना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं तो जाता ही है आईपीएल को भी। और वैसे हैरी ब्रूक्स का जो फैसला था कि उन्होंने विदड्रॉ किया और अपनी नेशनल ड्यूटी को प्रेफरेंस दी, वैसे उस एतबार से वो भी ठीक है, लेकिन ये फैसला हैरी ब्रूक्स को महंगा पड़ गया है और 2 साल के लिए जनाब उन पर पाबंदी लग गई है। और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, आईपीएल वाले हैं, उन्होंने भी ईसीबी को बता दिया है कि जनाब आपके प्लेयर पर हमने ये पाबंदी आयद कर दी है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियंस अब भारत के गुण गाने लगे हैं। लगता है कि जो हैरी ब्रूक्स वाला फैसला आया है ना, इसको ज़्यादा सीरियसली ले लिया है ऑस्ट्रेलियंस ने। मिचेल स्टार्क की बात कर रही हूँ, जो कि अपनी निजी मसरूफियत की वजह से चैम्पियंस ट्रॉफी से गायब रहे, बल्कि चैम्पियंस ट्रॉफी उन्होंने मिस कर दी।
और अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को एडवांटेज था, कि भारत एक ही जगह पे खेल रहा था, कंडीशन से वो हम आहंग हो गए थे और जाहिर है ट्रैवल उनको नहीं करना पड़ा, तो जेट लैग उनको उस तरह से नहीं था, थकान नहीं थी, तो इसका बेनिफिट तो वो कह रहे हैं कि भारत को हुआ है, ये एडवांटेज मिला है। लेकिन साथ में वो उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वेल डिजर्व विक्ट्री थी भारत की और जिस तरह से वो लोग खेले हैं उसका क्रेडिट जाता है। तो एटलीस्ट कम अज़ कम किसी एक ऑस्ट्रेलिया ने तो सच बात की है। अब न जाने वो बात ये दिल से की है या जो हैरी ब्रूक वाला फैसला है वो असरअंदाज कर गया है उनके स्टांस पर। लेकिन जो कॉनली हैं जो कि खेले थे, जाहिर है जब प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के इंजर्ड हो गए थे तो उन्हें खिलाया गया था, वो भी मोहम्मद शामी की जो गेंदबाजी थी उसकी तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। गालिबन आई थिंक उन्होंने 9 बॉलें खेली थी और कोई रन नहीं बना पाए थे और शामी ने फिर उन्हें आउट कर दिया था। तो यही बात वो दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक टाइम था, जो भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात मानते हैं कि भारत के पास उतने अच्छे बॉलर्स नहीं हुआ करते थे, खासकर जो पेसर्स थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ गेंदबाजी नहीं कराते थे। लेकिन विद द टाइम, बाय द टाइम उन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया है और इसका काफ़ी क्रेडिट जाता है वैसे आईपीएल को भी। जहाँ तक जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की बात है तो न्यूजीलैंड टूर के लिए टीम वहाँ मौजूद है और प्रैक्टिस सेशन का भी आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन मैं देख रही थी कि जो इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं मोइन अली, उनकी जानिब से रिसेंटली अपने ही एक फ्रेंड के साथ आदिल राशिद के साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया और पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक बातें हर जगह ही हो रही हैं क्योंकि बहुत ही बुरी हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आदिल राशिद ने कहा कि पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो बहुत अच्छा है, तगड़ा है। हाँ ठीक है, उस तरह से अभी वो उनके बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन दुनिया उनके इस बॉलिंग अटैक को मानती है। तो मोइन अली ने इसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने कहा हारिस, शाहीन और नसीम अच्छे बॉलर्स हैं लेकिन वो बेस्ट नहीं हैं। अब जाहिर है उन्होंने ये इसीलिए कहा क्योंकि तवातुर के साथ हम हार रहे हैं। हमारे जो पेसर्स हैं उनमें पहले वाली एक जो अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ थी, एक जो विकेट लेने का जुनून था, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। हमारे जो पेसर्स हैं रन्स बहुत ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप अभी चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस देखें तो आप हारिस को ले लें, आप नसीम को ले लें, आप शाहीन को ले लें, 50+ रन्स हैं इनके, चाहे इन्होंने 10 ओवर करवाए हों, 8 ओवर करवाए हों या 7 ओवर्स करवाए हों, तो ठीक ठाक इनकी पिटाई हो रही है। लाइन और लेंथ का मसला तो आपको पता है कि हारिस के साथ रहा है, फुल टॉस बॉलें भी करवाने के अतबार से बड़ी वो मशहूर हैं। लेकिन पाकिस्तानी पेसर्स को अब ये देखना होगा कि वो कहाँ पर लैग कर रहे हैं, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है, बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि पानी कहते हैं ना सर से गुजर गया है, वो वाले मामलात हो गए हैं। तो देखना होगा कि कहाँ पे किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जहाँ तक पीएसएल की जाना बात है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है प्लेयर्स में भी और फैंस में भी। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो पीएसएल के हेड हैं सलमान नासिर साहब, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जनाब विद द टाइम अब जब पीएसएल अपने इख्तितामी दिनों में होगा तो तब इस बात का भी गालिबन ऐलान किया जाएगा कि मज़ीद 2 टीमें ऐड हो रही हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, जिनमें गालिबन पेशावर भी शामिल है, वहाँ पर उसके मैचेस भी होंगे। बाय द वे पीएसएल का फाइनल 18 को खेला जाएगा। लास्ट टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विन किया था। इस बार देखते हैं जनाब क्या कॉम्बिनेशन बनता है, बिकॉज इस बार कुछ यंगस्टर्स भी खेलने के लिए पीएसएल आ रहे हैं और जो आपको पता है हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स हैं वो तो इंतज़ार कर रहे होते हैं। बाय द वे पीएसएल की एक ऐसी ट्रॉफ़ी होती है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता और ये हमारे पास ही रहती है। तो जहाँ तक मैं नए टैलेंट की बात कर रही हूँ ना, तो जनाब पाकिस्तान में क्रिकेट क्रेज़ इस हद तक पाया जाता है कि स्पेशली इन द रमज़ान सीज़न यहाँ पर जो नौजवान लड़के हैं वो रात में यूजुअली क्रिकेट खेलना प्रेफर करते हैं। अभी भी आप कराची की बहुत सारी अगर गलियों में जाएं ना, मतलब हर मोहल्ले की गली में आपको नौजवान बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे। और अभी एक जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इस एतबार से
कि उसमें देखा जा सकता है कि एक स्पीड दिखाई गई है और वहाँ पर 30 अलग अलग टीमें क्रिकेट खेल रही हैं, जो कि क्रिक इन्फो ने भी पोस्ट की है और इस पे इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं। तो जनाब, मैं हाथ जोड़ के आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो नया टैलेंट है उसको आने दें, उन्हें मौका फराहम करें। यू नेवर नो कौन सा प्लेयर जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क़यामत साबित हो, क्योंकि जो हमारी टीम का हाल है ना, जो करंट जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनसे तो अब हमें कोई उम्मीद नहीं रही है। तो ये अलमिया रहा है कि हम बार बार उन्हीं प्लेयर्स को आजमाते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जी शाहिद आफरीदी ने भी यही बात की थी कि जिन लोगों को जी ODI से या T20 से टेम्प्रेरी ड्रॉप किया गया है, कोई अगला ICC इवेंट आएगा या कोई और टूर्नामेंट आएगा तो यही नाम और यही शक्लें आपको नज़र आएंगी। और मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करती हूँ, बिकॉज माजी में भी हमने ये देखा था कि इस तरह से हम नाकाम हुए, रुस्वा हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हम मुसलसल खेल रहे हैं। तो जनाब, जाते जाते आई थिंक एक ख़बर है जिसको मुझे एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ख़बर ये है कि स्पेशल विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने तीसरा गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। इटली में जारी स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स में आफाक खान ने 100 मीटर स्नो स्विंग में पहली पोजीशन हासिल की है और सोने का मेडल भी उन्होंने जीत लिया है। तो ये जी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे या बच्चियां हैं उन्हें रिकग्निशन ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो दियार खैर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। तो जनाब, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।